गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कल का एक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट था ना, जो एक यूनिट है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, हमने उसको कंप्लीट कर लिया है और हर चीजों को सारी चीजों को बारीकी से और बहुत समय लेके धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा मैंने समझाया है। और आशा करता हूं कि कहीं कोई समस्या नहीं आई होगी उसमें, या फिर अगर कोई समस्या आई होगी आपको किसी भी तरह की तो उसे आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनली भी बता सकते हैं। कोई चीज ना समझ में आई हो, ऐसा नहीं कि मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा या टॉपिक आगे निकल गया तो वो समझाऊंगा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सब में मेरा मोटिव है ना, आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे समझाना वो मेरे ऊपर ही मैं आपको समझ आना चाहिए। किसी न किसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा अगर कहीं भी आपको दिक्कत आ रही है तो। बट आप उसको पढ़िए, एक बार दो बार नोट्स पढ़िए, वीडियो को सुनिए, देखिए, उसके बाद में अगर ना भी समझ में आ रहा है, उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा ना, आप चाहे पर्सनली चाहे कॉलेज में आके चाहे कभी भी आप पूछ सकते हैं उसको। कभी कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है नहीं, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप पूछ नहीं सकते। आप अगर ऑनलाइन चल रही है तो आप ऑनलाइन ही सब कुछ करिए, ऐसा नहीं है। आप ऑफलाइन भी चाहे जैसे भी आपको कॉल में जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जो वर्केबिलिटी थी ना, ये हमारा इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए, कंक्रीटिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये जान लीजिएगा कि मैक्सिमम अगर क्वेश्चन अगर कहीं से पूछा जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी से, कंक्रीट से रिलेटेड, सीमेंट से रिलेटेड, तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर ही डेफिनेटली रहेगा आपको। तो उसे बिना उसका कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखिएगा। अगर वो आपको आ रहा है ना तो उसलिए 10 to 15% आपको हमेशा वो फायदा ही रखेगा, बेनिफिट में ही रखेगा। ओवर कॉन्फिडेंस वो आपका हमेशा बढ़ाता ही रहेगा। वो जो इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट जो मैंने पढ़ाया है, और बेसिक यही से पूछी भी जाती है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे कहीं, मैं पहले ही बताऊंगा, बार बार इसमें फोकस कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट अगर समझ में आ गया तो बाकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में बात कर रहा हूं, आपको ऐसी कोई पॉइंट नहीं होगी जो आपको नहीं समझ में आएगी। उसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कुछ है नहीं, एक ओरली बस ओरली है कि ये चीज होता है। मेन जो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो चलिए ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मुझे बताइएगा, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा आपका। और नेक्स्ट टॉपिक की तरह चलते हैं, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी अगर सोचिए, ये एक छोटा सा वर्ड है वर्केबिलिटी, लेकिन ये पूरी कंक्रीट के स्ट्रेंथ, बिहेवियर, सारी चीज बता देगी। मतलब कहते हैं ना, एक वर्ड है किसी की औकात के बारे में बताने के बारे में, किसी की औकात रहे तो एक शब्द से उसकी औकात पता चल जाएगी क्या है ना। कहते हैं ना, एक शब्द से उसकी औकात पता चल जाएगी। कंक्रीट का वर्केबिलिटी एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन वो सारी कंक्रीटिंग उसके अंदर, पूरी कंक्रीटिंग उसके अंदर आ जाएगी। पहले भी बताया था मैंने। देखिए क्या है वर्केबिलिटी। वर्क मतलब क्या होता है? काम, है ना। वर्क मतलब कार्य होता है, काम, कार्य ना। एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता है। एबिलिटी मतलब क्या होता है? क्षमता। मतलब मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है, मेरे अंदर काम करने की कितनी क्षमता है, वही कहते हैं ना एबिलिटी। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं 15 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं ये काम 10 घंटा कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, कहने का ये मतलब है। तो मतलब ये कार्य करने की उसकी क्षमता कैसी है, देखिए। और एकदम सिंपल नॉर्मल आपको समझा रहा हूं। अगर सोच लीजिए एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, ये क्या है? एक पर्सन क्या है? स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है। ये क्या है? वीक है, ठीक। एक स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, एक वीक है, वीक पर्सन। जो कमजोर है ना, सोचिए किसी बीमार को कोई डिजीज है, कोई बीमारी या कम खाता है, उसके अंदर अभी कमजोर है, और ये मजबूत है। तो
जो कमजोर है वो काम कार्य कम करेगा ना, जो मजबूत है वो काम ज्यादा करेगा। हर जगह यही होता है ना, जो हेल्दी होता है वो ज्यादा वर्क कर लेता है, जो वीक है वो कम वर्क कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं भाई, किसी काम को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता तो होती है, बट इसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो कैसे होगा? कम काम करेगा, ये ज्यादा काम करेगा। यही होती है वर्क एबिलिटी। अगर इसकी कार्य करने की क्षमता कब अच्छी होगी? इसकी कार्य करने की क्षमता कैसे ज्यादा है? क्योंकि स्ट्रांग है। इसकी कार्य करने की क्षमता कम है क्योंकि ये वीक है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता था? मैं यही समझाना चाहता था कि जो कंक्रीट बनता है, जो कंक्रीट जिस साइकिल से पूरा कंक्रीट एक चेन बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, कंक्रीट चेन को जो फॉलो करेगा, जो कंक्रीट चेन अच्छे से कंप्लीट करेगा, उसकी वर्क एबिलिटी अच्छी होगी। जो कंक्रीट चेन अच्छे से वर्क नहीं करेगा, जो कंक्रीट साइकिल मैंने बताया था, अगर प्रोसेस अगर ढंग से हुआ तो वर्क एबिलिटी होगी, अगर नहीं हुआ तो वर्क एबिलिटी नहीं होगी। या सोच लीजिए एक वर्ड है, पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी पूरी कंक्रीट को बता रहा है कि जो वर्कबल ये कार्य करने लायक है या नहीं है। ठीक, या तो मैं सब ओरली समझा दिया। अब डिफिनेशन से भी मैं समझा रहा हूं आपको। डिफिनेशन में क्या है? डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। वर्क एबिलिटी डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल क्यों है? क्यों फिजिकल में क्या आएगा? फिजिकल क्यों कहा जा रहा है इसको? फिजिकल क्यों कहा गया मैं बताऊंगा आपको। फिजिकल फिजिकल इसलिए कहा गया है भाई, देखिए पहले क्या बैचिंग होता है, बैचिंग होता है, मिक्सिंग होता है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, प्लेसिंग हुआ, उसका क्या हुआ आपका प्लेसिंग हुआ, फिनिशिंग हुआ, क्यूरिंग हुआ। तो ये तो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इसमें केमिकल से कोई वर्क नहीं कर रहा ना। यहाँ पे जो भी वर्क कर रहा है फिजिकली कर रहे हैं ना, फिजिकली ही कर रहे हैं। बैचिंग मिक्सिंग, अरे बैचिंग जब आप करेंगे तो मशीन से बैचिंग करेंगे, फिजिकल हो गया। मिक्सिंग करेंगे तो हॉपर है, वो मिक्सर होता है, मिक्सर भी फिजिकली। ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो गाड़ी का व्हीकल का यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। प्लेस करेंगे तो किसी सरफेस पे प्लेस करेंगे, वो भी फिजिकली हो गया। फिनिशिंग किसी इक्विपमेंट से ही अगर एक लेवल देंगे तो करनी जैसे होती है, फ्लोटिंग मशीन, फ्लोटर होता है सब, उससे क्या करते हैं वो भी करते हैं। फिनिशिंग के बाद एक टर्म आता है वाइब्रेशन, कॉम्पैक्शन, नहीं सॉरी फिनिशिंग से पहले कॉम्पैक्शन आता है, मैंने बताया था। प्लेसिंग के बाद आया कॉम्पैक्शन है। तो कॉम्पैक्शन अगर उसको वाइब्रेट किए, उसको कंक्रीट को दबाया, इसलिए दबाया गया क्योंकि उसको जो अंदर के एयर है निकल जाए। मैंने पहले डिस्क्राइब कर दिया है उस पॉइंट को, कंक्रीट साइकिल के द्वारा आप देख लीजिएगा, लेक्चर देख लीजिएगा और नोट्स और वीडियो वो भी चीज देख लीजिएगा, उसमें क्लियर है, उसमें क्लियर सब कुछ बताया गया। तो समझ लीजिए इतनी चीज अगर करेंगे, क्यूरिंग हुई, फिनिशिंग हुई, कॉम्पैक्शन हुआ, क्यूरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग, बैचिंग, सारी चीजें जो क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल समझ में आया? ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेज। मतलब प्लास्टिक स्टेज क्या हुआ? हार्ड होने से पहले कंक्रीट क्या करता है? ऐसा नहीं है कि कंक्रीट बस ये मिक्स किया सेट हो जाएगा, नहीं, कुछ टाइम लगता है। मतलब सेट होने से पहले, कंक्रीट सेट होने से पहले जो टाइम को उसको कहते हैं फ्रेश प्लास्टिक स्टेज कहते हैं। ठीक, प्लास्टिक स्टेज। द फ्रेश कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड। फ्रेश कंक्रीट मतलब जो कंक्रीट पूरा बना हुआ है, कंक्रीट हमेशा फ्रेश कंक्रीट ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले से बना के रखा रहा है, उसको यूज नहीं किया जाता है, वो यूजलेस हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। क्योंकि कुछ टाइम बाद वो जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, रिएक्शन सेटिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये सेटिंग के रिएक्शन अगर एक बार कंक्रीट सेट हो गई, तो आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एक बार कंक्रीट सेट हो गई तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो स्ट्रेंथ देगी ही नहीं कभी। फ्रेश कंक्रीट कैन बी ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेसेड, ये आ रही है ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड प्लेस्ड विदाउट है, विदाउट सेग्रीगेशन, मतलब
किया जा रहा है और रखा जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है, फिर वहां पे शिफ्ट कर रहा है विदाउट सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, बिना सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के। सेग्रीगेशन बताया था सीमेंट कंक्रीट में से गिट्टी बालू का अलग हो जाना, गिट्टी बालू का अलग हो जाना कंक्रीट में से सेग्रीगेशन कहलाता है। ब्लीडिंग मतलब होता है तो जो फ्लूइड, जो पानी जब रहता है कंक्रीट में, जो फ्लूइड स्लरी रहती है, पानी टाइप का रहता है, लिक्विड जो रहता है उसका बह जाना, कंक्रीट में से लिक्विड का बह जाना, तो क्या रहता है ब्लीडिंग। विच इज कॉम्पैक्टेड, कॉम्पैक्शन बताएगा। कॉम्पैक्शन अगर प्रॉपर्ली वाइब्रेशन नहीं किए, अगर दबाए नहीं इसको, तो अंदर का जो एयर है ना वो नहीं निकलेगा, एयर नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं जगह रह जाएगा तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। कॉम्पैक्ट एंड फिनिशिंग इजली, अगर कॉम्पैक्टेड या तो फिनिशिंग भी ढंग से करना पड़ेगा। अगर फिनिशिंग नहीं किए, सब कुछ तो कर दिए, लास्ट में फिनिशिंग नहीं किए तो सरफेस क्या होगा, सरफेस अगर ऐसा आया कि कहीं आपने ऐसे काम किया है, कहीं ऐसा काम किया, ये प्रिपेयर करेंगे, आपको इसका रेंज अच्छा मिलेगा, ये ड्रॉबैक इसका ड्रॉबैक अच्छा मिलेगा आपको, और ड्रॉबैक नहीं, इसकी जो आपकी मेहनत रखाते ना, मेहनत का फल उसमें मिलेगा, उसका नहीं मिलेगा। मतलब ये कहीं भी अगर कोई नोटिस करेगा तो मतलब ये सरफेस अच्छा है, ये खराब है, इसे गलत कहा जाएगा। मतलब क्या है, फिनिशिंग भी जरूरी है। The property of concrete is known as workability, मतलब इतनी चीजें अगर सब कुछ अगर सही रहेगी तब जाके कंक्रीट को कहा जाएगा कि वर्केबल है। लैब टेस्ट भी आता है इसमें, लैब टेस्ट भी किया जाता है कि भाई ये लैब टेस्ट किए हैं, लैब टेस्ट में अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे। तो मतलब एक एक चीजें अगर पूरी एक एक साइकिल, एक एक स्टेप अगर जाके परफेक्टली करेंगे तब जाके कंक्रीट वर्केबल होगा। इतने वर्केबल एक छोटा सा वर्ड था, लेकिन ये इतना टाइम ले लिया समझाने में, क्योंकि अगर ये पूरी कंक्रीट को डिफाइन कर दे रहा है, मतलब ये पूरी कंक्रीट साइकिल को, कंक्रीट को ये वर्केबिलिटी डिफाइन कर रहा है, इतना है वर्केबिलिटी। आशा करता हूं कि इसके हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई वर्ड मैंने इसमें नहीं छोड़ा जो आपको इसमें दोबारा समझाने लायक है या आपको समझ में ना आया होगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत पहले भी रिपीट कर चुकी थी। सोचा कि इस टॉपिक में, इस लेक्चर में आपको वर्केबिलिटी के बारे में पूरी बता ही दूं। तो और कुछ चीजें तो बची नहीं, मतलब अंदर की चीजें और भी हैं, बट इसका मेन जो डिफिनेशन है ना, वो डिफिनेशन बस इतना है, इतना समझा दिया डिफिनेशन में आपको, और इतना सफिशिएंट है आपके लिए। और आगे चलते हैं, वर्केबिलिटी को क्या क्या इफेक्ट करता है, किस चीजों की वजह से जो वर्केबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। तो एक पॉइंट को भी समझाऊंगा मैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, फैक्टर अफेक्ट का मतलब जो वर्केबिलिटी को, किसी को कार्य को करने में जो रोधक डाल रहा है, मतलब किसी को कार्य को अच्छे करने में रुकावट कोई डाल रहा है। वो सोच लीजिए कि आपके गांव से कोई रास्ता जा रहा है, रास्ता की तो सबको जरूरत होती है। अगला चाहे कि मैं यहाँ से रास्ता रोक दूं, वो चाहे यहाँ से रास्ता रोक दो, कोई चाहता है सीवर जाना, सीवर को मैं रोक दूं, तो इस कार्य को करने में कोई रुकावट डाल रहा है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर कोई वर्केबिलिटी, अगर कोई अच्छा कार्य करना चाहता है तो उसको कौन ऐसी चीजें, कौन रास्ते में किस समस्या की सामना करना पड़ रहा है, यही होता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। मतलब उसको कहाँ दिक्कतें महसूस हो रही है, कहाँ क्या समस्या हो सकती है। मतलब एक अच्छी वर्केबिलिटी है तो उसको अच्छा ही है, उसमें कहाँ कौन से तत्व है जो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, यही फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी होता है। पहला वाटर कंटेंट, एक एक पॉइंट को ध्यान देते हैं, समय भी अपने पास, टाइम काफी अपने पास, बहुत पर्याप्त समय है। वाटर कंटेंट क्या है, पानी की मात्रा। अगर सोच लीजिए अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो गया
पानी का मात्रा ज्यादा हो गया तो क्या होगा, उस समय क्या होगा, अब सोच लीजिए 1 लीटर पानी में 2 चम्मच अगर शक्कर डालेंगे, चीनी 1 लीटर पानी में 2 चम्मच शक्कर डालेंगे तो कितना मीठा आएगा, है ना। और वही 1 कप में 2 चम्मच शक्कर डालेंगे, कौन मीठा रहेगा, ये ज्यादा रहेगा ना, ये तो कम रहेगा, क्वांटिटी ज्यादा है। तो भाई अगर क्वांटिटी ज्यादा रहेगी सीमेंट की, क्वांटिटी सही रहेगी, प्रॉपर रहेगी, तब तो काम करेगा। अगर क्वांटिटी सीमेंट की क्वांटिटी तो उसमें है ही नहीं, सीमेंट की क्वांटिटी नहीं है तो ये वर्क कहां से करेगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो नुकसान करेगा। पानी कम हो गया, अब तो तुझे शक्कर ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया है। शक्कर 1 कप हो गया है, पानी 2 चम्मच हो गया है। शक्कर हमारा 1 कप हो गया, पानी 2 चम्मच हो गया। तो ये बताइए क्या आप पी सकेंगे? ये शरबत पीने का भी काम है, कुछ काम का नहीं होगा तो भी है, मतलब कि कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, अगर कम हो जाएगा तो ये शक्कर क्या होगा, अगर 1 कप शक्कर है, 2 चम्मच अगर पानी आपने डाला उसमें, सपोज 2 चम्मच, तो क्या रहेगा, ये हार्ड रहेगा पूरा ना, पूरा शक्कर ही दिखाई देगा, है ना। इसमें तो अगर ज्यादा पानी था तो कम शक्कर डाले थे तो केवल पानी दिखाई दे रहा था, इसमें ज्यादा शक्कर पानी कम डाले हैं तो शक्कर दिखाई दे रहा है, चीनी दिखाई दे रहा है। यही कंडीशन है, अगर पानी कम हो गया तो वो पूरा प्रॉपर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब हर एक पार्टिकल्स को जितनी नमी चाहिए, एक पार्टिकल्स को जितना नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है इस कंडीशन में। अगर पानी कम हो गया तो, अगर पानी ज्यादा हो गया उस केस में क्या हो रहा है, वो किसी चीज को, किसी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा मिल जाए क्वांटिटी, तो भी वो फायदा नहीं है, तो भी नुकसान करेगा। मतलब एकदम प्रॉपर रेशियो, एक वर्ड होता है प्रॉपर रेशियो, सही अनुपात में अगर मिलेगा तब जाके वाटर का जो अगर सही अनुपात रहेगा तब जाके पाएगा वो व्यक्ति। नेक्स्ट होता है साइज ऑफ एग्रीगेट। छत की ढलाई करने कॉलम बनना है तो साइज, एग्रीगेट का साइज भी तो होना चाहिए सही। ऐसा तो नहीं है कि इतना बड़ा एग्रीगेट 50 mm, 100 mm, 150 mm का एग्रीगेट यूज करेंगे, बड़ा एग्रीगेट कर देंगे तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ा अगर एग्रीगेट हो गया और सीमेंट का जो सैंड है ना, सीमेंट सैंड है, उसको भी पकड़ने की क्षमता तो होनी चाहिए उसकी भी ना, बहुत बड़ा जगह तो भी दिक्कत होगा। छोटा हो गया तो उतनी अच्छी बाइंडिंग नहीं देगा, अगर छोटा हो गया तो अच्छी बाइंडिंग नहीं देगा। तो मतलब हर चीज को साइज को मीडियम में लेके चलना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हैवी की तरफ जा रहा हूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत डाउन जाऊंगा तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं, मीडियम स्टेज हमको लेके चलना पड़ेगा। शेप ऑफ एग्रीगेट में क्या होता है, मैंने बताया था राउंड शेप होता है, और कौन सा होता है, एंगुलर होता है ना, एंगुलर होता है, राउंड शेप होता है। तो ये बताइए अगर इस सरफेस पर अगर कोई पकड़ने की जगह नहीं है, इस ब्लैक बोर्ड पे कहीं पकड़ने की जगह नहीं, मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पे अगर कॉर्नर पर पकड़ने की जगह है तो इसको पकड़ सकता हूँ। तो ये सरफेस हमको नहीं मिल रहा पकड़ने के लिए, पकड़ूं तो क्या होता है, तो ये बॉन्डिंग कहाँ से करेगा। अगर पेपर को अगर इस पर चिपकाएगा ब्लैक बोर्ड पे तो उतने अच्छे से नहीं चिपकेगा, फेविकोल से या किसी भी चीज से चिपकाए तो स्टिकिंग पावर, चिपकने की क्षमता उसकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितना इस दीवार में रहेगी, क्योंकि ये सरफेस रफ है, खुदरा सरफेस है तो ये अच्छे से चिपकेगा। तो मतलब कि एक चिपकने के लिए हमको एक जगह एरिया चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, तभी वो स्टिक कर पाएगा। इसमें जो कि नहीं है, सरफेस नहीं है, यही जो है ये एंगुलर है, एंगल से साइड एक एंगल कोण की तरफ मिलेगा तो उससे क्या करेगा, वो फिक्स हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। अब टेम्परेचर क्या करता है वो भी ध्यान देना जरूरी है। टेम्परेचर में ये प्रॉब्लम होती है, अगर बारिश, अगर ठंडी का गर्मी का मौसम है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है उसमें क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर है
तो तराई भी ज्यादा पड़ चाहिए। टेम्परेचर ज्यादा है, तराई कम कर रहे हैं, टेम्परेचर ज्यादा है, तराई कम कर रहे हैं, तो भी तो समस्या आएगी। मतलब गर्मी में इसको टेम्परेचर ज्यादा है तो पानी की समय से क्यूरिंग समय से करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो कंक्रीटिंग एक बार सोचेंगे कि ना करें। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में कंक्रीट करने से क्रैक आता है, क्योंकि हम उसकी क्यूरिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा उसको पानी डाल दिए, बहुत ज़्यादा क्यूरिंग कर दिए, तो भी सेट होने में दिक्कत हो जाएगा कि कंक्रीट जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है उसका प्रॉपर हो नहीं पाएगा। जो हीट ऑफ हाइड्रेशन कंक्रीट का है वो प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। जब हो नहीं पाएगा तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अब एडमिक्सचर हो गया। एडमिक्सचर क्या होता है? एडमिक्सचर होता है किसी रिएक्शन को बढ़ाना। एड मतलब कुछ समथिंग है, कुछ भी है। एडमिक्सचर मतलब एक्सेलरेट करना, किसी चीज को बढ़ा देना। जैसे सेटिंग टाइम अगर नहीं बढ़ रहा, अगर मैंने सोची कि कहीं पानी ज्यादा हो गया, कंक्रीट में अगर पानी कहीं ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? उसको फेंकेंगे नहीं। देखिए मिनिमम एक मीडियम क्वांटिटी में कर रहा हूं। मैं ह्यूज क्वांटिटी नहीं कर रहा हूं, तो अत्यधिक बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कम, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं हो कि जहां 1 लीटर का यूज होना चाहिए 10 लीटर यूज करेंगे तो उसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? मिनिमाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा कि जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल डालेंगे वही मटेरियल हो जाएगी, बाकी कंक्रीट को तो पता ही नहीं चलेगा। तो कुछ लिमिट तक रहता है, सब चीज का एक लिमिटेड मतलब एक इंजीनियरिंग या किसी लाइन में एक लिमिट होती है, बिना लिमिट के कहीं नहीं होता, सबकी एक बाउंड्री लाइन होती है। तो एडमिक्सचर अगर कहीं सेटिंग टाइम बढ़ाना है उसके लिए अलग एडमिक्सचर आता है, सेटिंग टाइम कम करना उसके लिए अलग आता है। कभी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा देनी होती है तो कुछ मिक्स किया जाता है। रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का अनुपात कैसा होना चाहिए? वो तो अनुपात बताया गया आपको, M20 M25 जैसे रेशियो रहता है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो मतलब कि देखिए एक सीमेंट 2 कोर्स एग्रीगेट रहेगा, तीसरा 3 और 4 वो हमारा 1 2 4 जैसे, तो 4 हमारा रहेगा एग्रीगेट। तो सीमेंट की क्वांटिटी कम रहेगी, उससे थोड़ा कोर्स एग्रीगेट कराएगा। नहीं सीमेंट की कम रहेगी क्वांटिटी, फिर उससे थोड़ा रहेगा फाइन एग्रीगेट से रहेगा ये कोर्स एग्रीगेट। मतलब सबसे ज्यादा कोर्स एग्रीगेट की क्वांटिटी होती है, फिर फाइन एग्रीगेट की होती है, उसके बाद सीमेंट की होती है। यही टर्मिनोलॉजी हमारी चलती है। तो अब सोच लीजिए सीमेंट कम मिला दिए, अरे सीमेंट तो ठीक है, सीमेंट को यहां देख लीजिए वाटर कंटेंट। अगर कोर्स एग्रीगेट ज्यादा मिला देंगे, बहुत ज्यादा मिला दिए तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा मिला तो स्ट्रेंथ नहीं लेगा। अगर कम मिला दिए तो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा अच्छे से। वही फाइन एग्रीगेट है, अगर इसको कम कर देंगे, अगर फाइन एग्रीगेट को कम कर देंगे तो गिट्टी है, गिट्टी के बीच में जगह बन जाएगा, जगह ज्यादा बन जाएगा, कम कर देंगे। और ज्यादा कर देंगे तो कुछ साल बाद ये गैप तो ले लेगा, लेकिन कुछ साल बाद जो कंक्रीट की जो सीमेंट की तो क्वांटिटी कम हो गई, सीमेंट का मात्रा कम हो गया, तो भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। जैसे लगता है जैसे भुरभुरा टाइप का रगड़ने से कोई चीज छूटने लगती है ना, कुछ साल बाद कंडीशन आ जाएगा उसका। इसीलिए हर चीज को एक मिक्स रेशियो में डाला जाता है, अनुपात में डाला जाता है। अब पार्टिकल्स इंटरलॉकिंग में बोला ना कि अगर एंगुलर है, ये राउंडेड है तो इनका इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं होगा। अगर राउंडेड शेप है तो इसका इंटरलॉकिंग अच्छे से नहीं होगा। अगर ये एंगुलर है, इरेगुलर शेप है, इसका इंटरलॉकिंग अच्छे से होता है। यही आप बेनिफिट समझ आ रहा है शेप और एग्रीगेट का। शेप यहीं पे हमारा होता है पार्टिकल्स इंटरलॉकिंग में। पार्टिकल्स इंटरलॉकिंग में बहुत बड़ा इसका रोल है। अब वन नेक्स्ट पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी मतलब सोखना ना, पोरोसिटी मतलब होता है पोरस मतलब छिद्र होता है, छेद छोटा छोटा जो छेद आती है। अगर जिस कंक्रीट में पहले बताया था, जिस भी कंक्रीट में या एग्रीगेट में अगर ज्यादा स्पेस है, पोरस होल्स ज्यादा हैं, तो वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। वाटर जो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसकी स्ट्रेंथ हमेशा कम रहेगी। वाटर ऑब्जर्व ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब ज्यादा, वाटर का पानी का प्रतिशत जब ज्यादा रहेगा ना तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी।
ये हुआ स्ट्रेंथ हमारा पोरस, मतलब पोरस नहीं होना चाहिए। अगर पोरस रहेगा तो सीपेज जैसे चूना होना, चूता है ना पानी का रिसाव जैसे होता है, वो कंडीशन हमको हमेशा होता मिलता रहेगा। वही ये सबसे बड़ी सीपेज सिविल इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सीपेज। अगर इसको रोकना है तो ये पूरा वर्कबिलिटी करनी पड़ेगी। ये सीपेज को रोकना है ना, इस पूरा वर्कबिलिटी को प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, वाइब्रेशन सब कुछ प्रॉपर्ली करेंगे तब जाके सीपेज रुकेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और मिक्सिंग टाइम का मतलब नहीं कि मिक्सर में डाले फिर निकाल लिए, एक बार मिक्सर में डाले उसको 1.5 से 2 मिनट उसको पूरा रोटेशन करना चाहिए। 2 मिनट तक वो रोटेट करता रहे, 1.5 से 2 मिनट तक रोटेट करता रहे मिक्सर, या फिर 25 से 30 राउंड तक, 25 से 30 राउंड तक भी वो पूरा मिक्सिंग करता है, तब जाके प्रॉपर मिक्सिंग होता। और जितना ज्यादा मिक्स, अगर 5 मिनट तक अगर मिक्सिंग किए ना तो स्ट्रेंथ दोगुना बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा मिक्सिंग करेंगे तो 5 मिनट अगर मिक्सिंग करें तो स्ट्रेंथ उसकी दोगुना बढ़ जाएगी। ये होता है मिक्सिंग का रोल। समझ में आया सबका रोल कहाँ कितना है? एक पॉइंट में बता लास्ट में बता दूंगा। क्यूरिंग मतलब तराई की भी आवश्यकता है। अगर तराई कम किए, गर्मी के सीजन में तराई क्या होती है, ज्यादा चाहिए होती है ना, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन होता ही है और बाहर का भी टेम्परेचर होता है, उससे क्रैक कर जाता है, इसलिए इसको क्यूरिंग बढ़िया से करनी पड़ती है। क्यूरिंग कम किए तो वो दिक्कत है। और क्यूरिंग कैसे की जाती है, बाकी चीजें मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक, एक एक चीज बता दिया, और बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, थैंक यू।